साउथ के सुपरस्टार प्रभास और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि इन दिनों विवादों में आ गई है। कल्कि के फिल्म मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस को भेजने वाले हैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। दरअसल फिल्म में कल्कि का अवतार दिखाया गया और उसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल कल्कि मूवी में एआई तकनीक से भगवान कल्कि के अवतार को दिखाया गया और इसे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ बता रहे हैं और 15 दिन में उन्होंने मेकर से जवाब मांगा है और कहा है कि कोर्ट में जाने की बात करते अगर वो 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मनोरंजन की आड़ में मर्यादा लांघ जाते हैं फिल्म मेकर्स? अभिव्यक्ति के नाम पर सनातन पर चोट करना कितना जायज है? सनातन पर धर्मयुद्ध, कौन साथ कौन विरुद्ध, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म कल्कि विवादों में घिर गई है। संभल के कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजकर धार्मिक तथ्यों और धार्मिक खिताबों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म और किसी की भी आस्था का मखौल नहीं उड़ाया जा सकता है। किसी भी धर्म शास्त्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खास बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भले ही आप हमारी आस्था का सम्मान न करें, लेकिन उसका अपमान तो न करें। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। कल्कि नारायण का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। आएंगे, किससे आएंगे, कब आएंगे, ये पूरा वर्णन पुराणों में है। अब पुराणों में जो वर्णन है उसके अलग थलग जाकर के अगर कोई फिल्म बनती है तो वो हमारी धार्मिक आस्था से और हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ माना जाएगा। नोटिस पर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। दरअसल श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 18वें श्लोक में भगवान श्री कल्कि के जन्म स्थान और जन्म जहां होना है सबका उल्लेख किया गया है, जबकि फिल्म के कल्कि को एआई तकनीक के जरिए अवतरित दिखाया गया है। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। 1000 स्टोरियां बनाई ना, क्यों महाभारत से एक कदम आगे बढ़कर आप व्यास मुनि को भी आप पीछे छोड़ते हो? ये लोग नहीं करते, इसलिए साउथ वाले मैं ओपनली कहूँगा, सब भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड से थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब जान लीजिए फिल्म को लेकर क्या शिकायत आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कानूनी नोटिस भेजा है। फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर को नोटिस भेजकर कहा गया है कि ये फिल्म हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाती है। पुराण में यह साफ तौर पर लिखा है कि भगवान का जन्म कहाँ होगा, लेकिन फिल्म में भगवान का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए दिखाया गया है, जो भ्रमित करता है। फिल्म में बदलाव न किया गया तो कोर्ट भी जाएंगे। आने वाली नस्लों को, अगली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करें। क्या आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका अवतार होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे? क्या आप चंद रुपए, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना चाहेंगे? हमारे पुराणों से खिलवाड़ करना चाहते हैं? हमारे पुराणों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? ये हमने नोटिस में पूछा है। उनका जवाब आएगा, उनके जवाब की प्रतीक्षा है और उसके बाद हम अदालत की शरण में जाएंगे। रिकॉर्ड कमाई करने वाली फिल्म 27 जून को रिलीज हुई। फिल्मी पर्दे पर यह फिल्म करोड़ों की कमाई भी कर चुकी है। ऐसे में फिल्म रिलीज के 23 दिनों बाद भेजे नोटिस का फिल्म प्रोड्यूसर्स क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। बहरहाल कल्कि पीठाधीश्वर के कानूनी नोटिस ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि फिल्म में डिस्क्लेमर चस्पाकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार दिया जाना कितना जायज है। इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा।
साउथ की बहुप्रतीक्षित फिल्म थी और जिसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बताया जाता है कि इंडिया में 600 करोड़ और ओवरऑल लगभग 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप फिल्म बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का अपमान न करिए। अगर आप सनातन का सम्मान नहीं तो अपमान भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें भगवान कल्कि के अवतार को जिस तरीके से धरती पर जन्म लेते हुए दिखाया गया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है और इसको लेकर लीगल नोटिस जारी की गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाया। हमारे साथ जुड़े हैं राजीव चौधरी जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और DB शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ एक बाद जुड़ते जाएंगे और आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास आएंगे। एक फिल्म है और फिल्म में दिखाया गया है और उसमें लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठा दिए कि भाई हमारे धर्म और पुराणों में कल्कि के अवतार को लेकर सारी जानकारियां दी गई हैं, अब इस फिल्म में उसके साथ छेड़छाड़ी की गई है। तो क्या इसको लेकर अब फिल्म को रिलीज हुए 15-20 दिन हो गए, अब इसको सवाल उठाया जा रहा है? क्या फिल्म को एक हम मनोरंजन का साधन माने या फिर इसको लेकर जो धार्मिक आधार पर जो टिप्पणी की गई है, नोटिस जारी किया गया, उसको लेकर आपकी टिप्पणी? आचार्य जी, आचार्य DB शास्त्री जी, आवाज मिल गई आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम राजीव चौधरी जी के पास चलते हैं। राजीव जी, ये फिल्म जो है लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लगभग कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ की कमाई कर ली है। लेकिन अब कल्कि धाम के पीठाधीश्वर जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने इस पे सवाल उठाए हैं कि जो भगवान कल्कि का विष्णु का 10वां अवतार होना है, उसके बारे में हमारे पुराण में लिखा गया है, बाकायदे मेंशन किया गया है कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कौन माता पिता होंगे। लेकिन इसमें जिस तरीके से AI तकनीक से उनके जन्म को दिखाने की कोशिश की गई, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। क्या फिल्म में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं क्या? सर, थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। कंट्रोवर्सी होती है, इस पे नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि आप ना तो इस्लाम पे टच कीजिए, ना क्रिश्चियनिटी पे, ना सिखिज्म पे, और ना ही मुसलमानों का सब्जेक्ट उठाइए। अगर उठाना है तो बी श्योर ऑफ योर होमवर्क। आपको माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिसर्च करके फिर ही उतरना चाहिए, नहीं तो आपको ये सिनेमैटिक लिबर्टी लेके महाभारत को टच नहीं करना चाहिए। आपको या तो फिक्शनल कर दो, आप अश्वत्थामा की जगह विश्वधामा कर दो, कर्ण की जगह बरन बता दो, आप कुछ और ही कर दो फिक्शनल, बट डोंट टच द स्क्रिप्चर्स। दो इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं होती है, कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। और राजीव जी, देखिए, प्रभास किसकी पहले भी एक फिल्म आई थी। हालांकि कहा जाता है कि साउथ के लोग जो धार्मिक फिल्में होती है उसको लेकर बहुत संविदा होते हैं, संजीदा होते हैं। लेकिन इसके पहले जो उनकी फिल्म रामायण आई थी, उसमें भी जो हनुमान का कैरेक्टर थे, तमाम कैरेक्टर डायलॉग पे तमाम सवाल उठाए गए थे। अब एक बार फिर से ये नाग अश्विन की फिल्म है जिसपे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, क्योंकि इसमें होमवर्क करेक्ट नहीं किया है। आई थिंक राइटर ने कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आपको आपके फैक्ट्स करेक्ट नहीं पता है तो आपको नहीं टच करना चाहिए इतना सेंसिटिव माइथोलॉजिकल मैटर। या आपको फिक्शनल करना है तो फिक्शनल बना दो। तो ये मैं इसके फेवर में नहीं हूं। या तो बनाओ तो फिर टेक प्रॉपर ओपिनियन फ्रॉम हिस्टोरियंस, फ्रॉम रिसर्चर्स। हिंदुत्व के जितने जुड़े हुए हैं सनातन धर्म के, उनकी ओपिनियन लो, उनके ग्रीन सिग्नल के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही आप स्क्रिप्ट लेके आगे चलिए। उसके बगैर आप सेंसिटिव पोर्शन टच मत कीजिए। दो कल्कि में इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं जी। यू फील गुड अबाउट हिंदुइज्म, कहीं कोई हर्ट नहीं होते सेंटिमेंट्स। मगर फैक्ट्स क्या है ये आपको पहले जान लेना चाहिए था हिस्टोरियन से, माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट से। ये पॉइंट है आपका। हमारे साथ मानवी तनेजा भी जुड़ गई है, मॉडल भी है, अभिनेत्री भी है। मानवी जी, कल्कि मूवी आपने देखा, अब इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं जो कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है और इसमें जो कल्कि भगवान के अवतार को लेकर दिखाया गया है कि ये कृत्रिम गर्भाधान के जरिए AI टेक्निक जैसे बच्चा पैदा होने की बात इसमें की गई। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे पुराणों में बाकायदे लिखा गया है, आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, पिक्चर रिलीज हुई थी 24 जून को,
24 जून को जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो पिक्चर मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने देखी होगी, रिव्यूज आया होगा, और महाराज जिन्होंने ये लीगल नोटिस दिया है उन्होंने भी पिक्चर देखी होगी। पर मुझे मन में चिंता ये हो रही है कि 24 जून को अब 1 महीना होने को आया, तो 1 महीने के बाद ऐसी क्या पेट में दर्द हो गई जो नोटिस जारी करने की नौबत आ गई। 1 महीने तक वो क्या वेट कर रहे थे कि उस वक्त उन्होंने आपत्ति जाहिर नहीं करी। कहीं ना कहीं पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ओवरसीज भी पिक्चर सुपर डुपर हिट है, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है पिक्चर। इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द हो रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं फैक्ट्स की, पिक्चर बनाई जाती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोग पिक्चर को देखते हैं एक एंटरटेनमेंट। जब हम बात करते हैं केरला स्टोरी की, कश्मीर फाइल्स की, तब आप कहते हैं कि पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए, उसमें फैक्ट्स में मत जाइए। पिक्चर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखी जाती है तो पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आदिपुरुष भी आई थी, लोगों ने बहुत पसंद करी थी, वो भी बहुत करोड़ों में बिजनेस करा था, तो कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार है, यहाँ पे हिपोक्रेसी हो रही है कि पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आकर के ये इनको आपत्ति किस चीज की हो रही है, और वो भी लगभग 1 महीने के बाद। तो ये मुझे समझ से मेरे परे है। ठीक है, नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, समीक्षक है। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, अभी आपने मानवी जी को सुना, उन्होंने कहा भाई ये फिल्म मनोरंजन के लिए बनती है, और जो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अब अपनी आपत्ति जताई है, जो लीगल नोटिस भेजा है, तो 20-25 दिन का इंतजार क्यों किया। लेकिन हमारे साथ राजीव चौधरी भी, उन्होंने कहा कि भाई ये धार्मिक सेंटिमेंट का मामला है, फिल्म बनाने से पहले रिसर्च पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि कल्की भगवान का जो अवतार होगा हमारे पुराणों में बाकायदे विदित है, कब कैसे कहाँ होगा। अब उनके साथ इस फिल्म में छेड़छाड़ की गई है। सर, ये पिक्चर 27 जून को रिलीज हुई थी। हाँ, और पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी में है। हाँ, प्रभास की आदिपुरुष भी भगवान राम पर आधारित थी, हाँ, काफी विवादों में रही। हाँ, मेकर्स ऐसी फिल्में बनाते क्यों है जिन पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो, हर्ट हो। हाँ, आप प्रॉपर रिसर्च करके फिल्म बनाइए ना। और जबकि नाग अश्विन ने फिल्म बनाई है, 5% फैक्ट है, 90% पूरा फिक्शन है। हाँ, महाभारत के 6 साल के बाद क्या होने वाला है, ये पूरी उनकी खुद की कल्पना है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने दिखाए हैं एक्शन सीन, वीएफएक्स इफेक्ट्स, वो हम 50 ऐसी हॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं। हाँ, और जैसा कि कहा जा रहा है कि फिल्म में 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। सर, ये फिल्म की लागत है 650 करोड़। हाँ, और बोल रहे हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सर, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं है। दंगल ले लीजिए, केजीएफ, आरआरआर, जवान, पठान, कहीं डबल बिजनेस किया है फिल्म कल्की से। और कल्की 650 की पड़ी है, तो मेकर के हाथ पे मुश्किल से आए 400-425 करोड़। आप कहां से रिकवर करेंगे? पार्ट 2 बनाएंगे आप 2027 में, और कितना लागत डालेंगे? तो नाग अश्विन को चाहिए था कि धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचाकर असली रिसर्च करके फिल्म बनाती तो ज्यादा बेहतर होता था। ठीक है, आपका पॉइंट है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, धर्मगुरु हमारे साथ है। आचार्य जी, ये जो फिल्म बनी और इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो लीगल नोटिस भेजा है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? बताना चाहते हैं, ये जितने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग या ये जितने नव निर्माण पिक्चर करने वाले हैं, हाँ, आज से नहीं, ये 50-60 वर्ष से हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको किसी को हाथ पहुंचाना, चोट पहुंचाना इनकी फितरत बनी हुई है। हमारे पुराणों में भगवान का अवतार दिया है, हाँ, हमारे वेद में भगवान का अवतार दिया है। सनातन पद्धति के लोग सनातन के बारे में जानते हैं, ये पिक्चर बनाने वाले सनातन को नहीं जानते। इनका एक ही चीज है कि भाई इनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाओ, इनको कहीं ना कहीं नीचे दिखाओ। कई ऐसे मूवी देखे हैं, कई पिक्चर देखे हैं जिसमें आप देखे हैं कि भगवान शिव का रोल भी इन्होंने गलत रूप से दिखाया हुआ, भागते हुए दिखाया हुआ है, सब आपके सामने है। तो आज जो इनके ऊपर नोटिस हुआ है, सही नोटिस हुआ है। और कृष्ण जी, हर प्रमोद कृष्णम जी जो नोटिस डाले हैं वो नेचुरल डाले हैं, और ऐसे लोग को रोकना चाहिए, और रोक करके समाज के साथ इनको जो सही चीज है उसको निर्णय लेकर के मूवी बनानी चाहिए। ये मूवी बनाए, इनको कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसमें मूवी बनाए। हमारे साथ, हमारे तथ्यों के साथ,
हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमारे को हाथ पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना छोड़ दें। समय बदल चुका है, समय के साथ इनको जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया भी जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि इस तरह की कोई काम कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। सबका अधिकार है, उसके रोके। जो सत्य है उसी को धारण करें और सत्य पे चले तो हमको कोई उसे ना दुख है ना उसे कोई कष्ट है। सत्य नहीं दिखाएंगे तो कष्ट। राजीव जी, अभी आपने मानवी तनेजा जी को सुना, वो कह रहे भाई ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और फिल्म कमाई कर रही है। तो क्या कमाई के आधार पर ये मान लिया जाए कि अगर फिल्म कमाई कर रही है तो उसमें जो भी तथ्य दिखाया जाए उसको नजरअंदाज कर दिया जाए? जबकि अभी नरेंद्र जी ने बताया कि लगभग 700 करोड़ की लागत इसमें है प्रमोशन में और इंडिया में 600 और ओवरऑल कमाया 1000 करोड़ रुपया। तो इसमें फिर क्या ब्लॉकबस्टर है ये? नहीं, लेकिन आज आप सिर्फ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस के निर्भर नहीं रह सकते। हाँ। आपको ये भी देखना है कि नेटफ्लिक्स से भी पैसे आए हैं, उनको इंटरनेट राइट्स। ठीक है राजीव जी, आपके पास आएंगे हमारे साथ खास